भारत के प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुहेलदेव ने जब विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था और विदेशी आक्रांताओं को नेस्तनाबूद करने का काम किया था, लोगों ने महाराज सुहेलदेव को एक प्रकार से विस्मृत सा कर दिया। गुलामी कैसे सिर पे चढ़ करके बोलती है, महाराज सुहेलदेव के बारे में जब जानकारी लेते हैं, इतिहास का अवलोकन करते हैं, तब पता लगता है कैसे हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया, विस्मृत सा कर दिया गया था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री ओम प्रकाश राजभर जी को कि महाराज सुहेलदेव के नाम को उन्होंने एक बार फिर से, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को समाज के सामने रखा है। सालार मसूद को 3 लाख की सेना के साथ विदेशी आक्रांताओं का नेस्तनाबूद करने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज सुहेलदेव ने 1033 ईस्वी में इसी बहराइच में पूरी तरह विदेशी आक्रांताओं को नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। और बहनों और भाइयों, आज ये हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो काशी के लोकप्रिय सांसद भी हैं, उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनकर के तैयार हो गया है। यह स्मारक भारत की विजय का स्मारक है। यह स्मारक विदेशी आक्रांताओं के लिए, विदेशी ताकतों के लिए एक चुनौती भी है, एक चेतावनी भी है, और हर एक के लिए एक सबक भी है। जो राष्ट्र काज के अपने मुद्दे से भटक करके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं और देश के खिलाफ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं, उन सबके लिए एक सबक भी है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं एक बार जब यहां पर अपनी मातृभूमि में अपनी पूज्य माता की प्रथम पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। उनके दोनों पुत्रों श्री अरुण राजभर जी को, श्री अरविंद राजभर जी को, उनके पूज्य पिता श्री सन्नू राजभर जी को, परिवार के अन्य सदस्यों को और उनकी धर्मपत्नी को भी, क्योंकि एक गृहस्थ के लिए अकेले तो वह एक ही पहिया माना जाता है। जब तक धर्मपत्नी का सहयोग न हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उन सबको मैं हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पूर्वजों की परंपरा का आत्मसात किया है। और उनकी पूज्य माता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं एक बार फिर से आप सभी को, कि आप सभी लोग इस आयोजन का हिस्सा बने हैं, फतेहपुर को एक नई ऊंचाई देने के लिए कृतसंकल्पित दिखाई दे रहे हैं, आप सबका मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए, मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की। देख रहे हैं